दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 यानी फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है, जिसमें अपन फिजिक्स के मिक्स क्वेश्चन करेंगे यानी फिजिक्स की मिक्स प्रैक्टिस होगी, जो कि अन्य एग्जामों जैसे मैं आपको बता देता हूँ BSF और नेवी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। BSF में भी कौन सी R और RM की जो पोस्टें आई है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो PYQ क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि PYQ क्वेश्चनों से ही हमारी स्टडी होती है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस घुमा दिया जाता है, थोड़ा घुमा दिया जाता है। तो मैं ऐसे ही चटपटे क्वेश्चनों के साथ आपकी क्लास लेता हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिए दबा के, एक बार शेयर कीजिए और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप लगभग 20 से 25 कमेंट करने का प्रयास करें और वीडियो को पॉपुलर बनाने का भी प्रयास करें, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि उत्तल लेंस होता है ना, उसकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है। उत्तल लेंस की शक्ति से पहले बता देता हूँ, कोई भी लेंस होता है वो जो उसकी शक्ति होती है उसका जो फॉर्मूला होता है P=1/f। जो f होती है वो यहाँ पर किस में होती है, मीटर में। जो फोकस का मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। आपको ये भी याद रखना है। यदि आपको मैं एक और यहाँ से चीज़ घुमा के बताता हूँ कि P=1/f तो होता है, लेकिन f फोकस दूरी यदि सेमी में है तो ऊपर 100 लिख दोगे, तो इससे भी फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है जो पावर होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों होती है या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, जो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है ना, उसकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, भी। इससे एक और क्वेश्चन बनने वाला मैं आपको बताता हूँ कि जो अब उत्तल की बात कर लिया तो अपन अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी या फिर जो पावर शक्ति होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि द्रव्य का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता है। द्रव्य का, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, द्रव्य का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको बताना है कि जो द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्य की सतह के आयतन पर, द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर, नन ऑफ दिस। आपको बता दो, जो द्रव्य होता है उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो हमेशा द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स हो जाएगा, सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, द्रव्य के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, द्रव्य के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव से आपको एक और चीज़ें मैं बताता हूँ। पृष्ठ तनाव होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, टेंशन = होता है बल अपॉन लंबाई। एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स ही क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है। पृथ्वी की अपेक्षा यानी जो पृथ्वी का मास होता है उसकी अपेक्षा जो चंद्रमा होता है, मून होता है, जो उसका होता है मास क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण का मान g होता है, चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होता है। ये कम हो जाता है, पृथ्वी पे ज़्यादा होता है। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना। अब आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है ना वो होता है 1/c गुना। क्या होता है, 1/c। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/c होता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/80 गुना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, घरों में लगे बिजली के मोटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। जो घरों में लगे बिजली के मोटर होते हैं विद्युत के, उनके व्यय को यानी जो उनका खर्चा आता है उनको रिकॉर्ड किस में किया जाता है। आपको पता होगा आपकी मीटर में जो यूनिटी आती है वो आती है KWL में, किलोवाट। किस में आती है, KWL में। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। KWL में आती है, KWH में नहीं आती है, दोनों में नहीं आती है, डी में नहीं हो जाएगा। अब आपको मैं एक KWH से भी एक चीज़ बताता हूँ कि 1 kWh = होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये NDA का PYQ क्वेश्चन है, NDA का PYQ क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट करना है, लेकिन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो आकाशीय पिंड होते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको भौतिक विज्ञान कहता
जाता है, फिजिकल साइंस कहा जाता है, या फिर खगोल विज्ञान कहा जाता है, या फिर जीव विज्ञान कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, जो आकाशीय पिंड होते हैं, जो उनका अध्ययन होता है, जो क्या कहलाता है, खगोलीय विज्ञान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बता दूं, एक बार आप सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट एंड में करना है आपको, कमेंट तो एंड पे करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, गुरुत्वाकर्षण के भ्रमण के नियम का आविष्कार किसने किया था। जो गुरुत्वाकर्षण का भ्रमण का नियम था, उसका आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण क्या है, कोई दो पिंड है M1 और M2, ये दो पिंड मानो, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किसके कारण, किसके कारण, कूलाम फोर्स के कारण, कूलाम बल के कारण। तो इनमें बताया कि जो इनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, दो पिंड होते हैं, दो पिंडों में यदि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तो वो किसके कारण का, ये किसके कारण, इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल वाला जो Gm1 M2 अपॉन में R² वाला होता है, और यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनने के चांस होते हैं। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल नियम था, ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नोट से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, एप्सिलॉन नोट से शो किया जाता है। जो विद्युतशीलता होती है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे अपॉन में मीटर होता है। आपको याद रखना है क्या होता है, फैराडे अपॉन में मीटर। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ए फैराडे अपॉन मीटर होता है, न्यूटन अपॉन मीटर नहीं होता है। न्यूटन नहीं होता है, न्यूटन बल का होता है, और न्यूटन अपॉन मीटर किसका होता है, टेंशन का होता है, यानी तनाव का होता है, सरफेस टेंशन का होता है, पृष्ठ तनाव का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। सबसे पहले प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होती है, जो आर रो बराबर होता है, रो बराबर RA/L, रो बराबर क्या होता है, RA/L। आपको ऐसे नहीं याद रखना है कि फॉर्मूले में यदि आर आता है तो प्रतिरोध पर करती है, एल आता तो लेंथ पर करती है, ए आता तो एरिया पर करती है। नो, ये ओनली किस पर डिपेंड होती है, उसके पदार्थ पर, उसके पदार्थ पर डिपेंड होती है किसी तार की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी किस पे, उसके पदार्थ पर डिपेंड होती है। ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, इसका सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उसके पदार्थ पर क्या होती है, ये डिपेंड होती है, उसके पदार्थ पर डिपेंड होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आपको बताना है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हाइजेनबर्ग ने, न्यूटन ने, एच टेलर ने, नन ऑफ दिस। आपको सबसे पहले बता दूं, जो एच टेलर है उसने किसका निर्माण किया था, जो एच टेलर है उसने किसका निर्माण किया था, जो रेडियो तरंगे होती है, जो रेडियो तरंगे होती है, जो रेडियो तरंगे होती है, उनका निर्माण किसने किया था, एच टेलर ने बताया था, उनका आविष्कारक एच टेलर था। तो सी तो रोंग हो जाएगा। ए क्या है, डी बी न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो ये भी रोंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो हाइजेनबर्ग था वो क्या, उन्होंने क्या बताया था, अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, एक शुद्ध संधारित्र के अच्छा परिपथ, एक शुद्ध संधारित्र के अच्छा की जगह आप लिख लेना AC परिपथ, यानी अल्टरनेटिव करंट सर्किट में शक्ति यानी औसत शक्ति, औसत यानी पावर एवरेज का वैल्यू क्या होगा, पावर एवरेज होता है, पावर एवरेज होता है। इसका मान बताना है आपको। सबसे पहले बताता हूँ, एक शुद्ध संधारित्र, संधारित्र कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये संधारित्र हो गया, और यहाँ पर अपन विभव ले लेते हैं V = V0 sin ω/t, विभव ले लेते हैं। अब आपको बताता हूँ कि P पावर का फॉर्मूला जो होता है VI cos φ होता है, VI cos φ होता है संधारित्र के लिए, और उसके लिए प्रेरकत्व के लिए जो फाई होता है, फाई का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री, और P में क्या रखेंगे VI cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की 0 होती है वैल्यू, तो P = क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो P एवरेज आएगा, जो पावर एवरेज का वैल्यू आएगा, P एवरेज = क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0, शून्य आएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, BSF का मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है। कांच एक प्रकार का होता है, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा NCERT में। जो कांच होता है उसको एक प्रकार का अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। आप देखते हो कि कोई पुरानी इमारतें होती है, कोई बिल्डिंगें होती हैं, जो उनमें कांच लगे होते हैं खिड़कियों के, तो ऊपर से तो पतले होते हैं और नीचे से मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें द्रव्य का बहने का, क्योंकि कांच होता है उसमें बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि ये अतिशीतित द्रव्य होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे है,
ये भी PYQ क्वेश्चन है, ये भी PYQ क्वेश्चन है BSF का। सभी PYQ क्वेश्चन ही लेके आता हूँ मैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है। जो चंद्र ग्रहण होता है वो क्या होता है, पृथ्वी का सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, ये यहाँ पे सन है, ये यहाँ पे सन है, और ये यहाँ पर मून है, ये यहाँ पर मून है, और बीच में क्या आ गई, अपनी अर्थ आ गई। ये क्या आ गई, अपनी अर्थ, ये आ गया मून, और ये क्या आ गया, सन। इनके बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है, इन दोनों के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण। तो ये PYQ क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी का सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आना है। जब पृथ्वी होती है वो सूर्य एवं चंद्रमा के जब बीच में आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, शुष्क सेल में विद्युत धारा होती है। जो शुष्क सेल होता है उसमें कौन सी विद्युत धारा होती है, कौन सी विद्युत धारा होती है, आपको बता दूं। जो एक शुष्क सेल होता है उसमें AC होती है, DC होती है, दोनों होती है, नन ऑफ दिस। आपको बता दूं शुष्क सेल, या फिर आप देखते हो कि जो आपकी चार्ज करने वाला जो चार्जर आता है उसमें जो एक वो मोटा हत्था होता है, एक तो ऊपर मोटा हत्था होता है, उसमें दो ऐसे नुकीले से निकले होते हैं, उनको चार्जिंग में लगाते हैं, और एक केबल लगी थी, एक वो निकली हुई होती है ऐसे केबल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाटा केबल बोलते हैं। तो ये जो माथा, इसका जो शीर्षा होता है, जो आयताकार सा, जो इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, एक ट्रांसफॉर्मर लगाया होता है, जो क्या करता है, जो घरों में AC वोल्टेज आती है उसको अंदर, इसके अंदर जाती है तो वो DC में बदल जाती है, और लगभग 5 वोल्ट के आसपास एवरेज वोल्टेज देता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी लगी होती है विद्युत धारा, DC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। A रॉन्ग हो जाएगा, C रॉन्ग हो जाएगा, D हो जाएगा। बी रॉन्ग, बी सही हो जाएगा, क्योंकि DC होता है उसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा होती है। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक राडार में प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती है। जो आधुनिक राडार होते हैं, जो उनमें जो तरंगे होती है, प्रयुक्त जो वेव होती है, वो कौन सी होती है। आधुनिक राडार में जो प्रयुक्त तरंगे होती है वो आपको याद रखना है, कौन सी होती है, सूक्ष्म तरंगे होती है। कौन सी होती है, सूक्ष्म तरंगे। और आपको इसी से एक और रिलेटेड बताता हूँ, जो रिमोट होता है, जो टीवी का रिमोट, किसी का भी रिमोट होता है, उनमें जो तरंगे होती है वो होती है अवरक तरंगे। कौन सी होती है, अवरक तरंगे। और आपको बता दूं, सोनार या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी में जो तरंगे प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी की जाती है, पराश्रव्य तरंगे। कौन सी की जाती है, पराश्रव्य तरंगे की जाती है, आपको याद रखना है। और पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है, ओनली चमगादड़ सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है, आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घड़ी की सुई में कौन सी ऊर्जा होती है। सबसे पहले घड़ी में बताना है कि कौन सी ऊर्जा होती है। घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, घड़ी में तो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। और जो घड़ी की सुई होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा होती है। घड़ी में तो पोटेंशियल एनर्जी, और घड़ी की सुई में काइनेटिक एनर्जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि किस रंग के प्रकाश का वेग पानी में न्यूनतम होता है। किस रंग के, रंग का जो क्रम होता है वो होता है विबज्योर। क्या होता है, विबज्योर। आपको बताता हूँ मैं, विबज्योर। यदि वॉयलेट से अपन रेड की तरफ जाते हैं तो लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। यदि रेड से वॉयलेट की तरफ आते हैं तो लेमडा का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। और यदि अपन वॉयलेट से रेड की तरफ जाती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी का मान यानी आवर्ती का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। और रेड से अपन यदि वॉयलेट की तरफ आती है तो इसकी आवर्ती का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपको याद रखना है। आपको बताना है कि किस रंग के प्रकाश का वेग पानी में न्यूनतम होता है। तो आपको याद रखना है, बैंगनी रंग के जो प्रकाश होता है उसका जो वेग होता है वो पानी में न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉयलेट रंग यानी बैंगनी रंग होता है, उसमें क्या होता है, पानी के वेग में न्यूनतम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ग्रह से पलायन वेग, किसी ग्रह का जो पलायन वेग होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वेश्चन SSC BSF इन सभी में आया हुआ है, PYQ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को उठाए हैं। किसी ग्रह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता है। किसी ग्रह का जो पलायन वेग होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। सबसे पहले पलायन वेग का वैल्यू क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है V =√2GR होता है, √2GR होता है, और √2GR होता है। और कक्षीय वेग और पलायन वेग में जो संबंध होता है V =√2V0 होता है। तो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपको याद रखना है, किसी ग्रह के पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपग्रह के मास पर डिपेंड नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि धनात्मक किरणें कौन सी होती है। धनात्मक किरणें कौन सी होती है। सबसे पहले बता दूं, जो अल्फा कण होते हैं धनात्मक किरणें, या फिर कौन सी होती है, अल्फा किरणें होती है। आपको बता दूं, सबसे पहले अल्फा कण कौन सा होता है। अल्फा कण जो होता है वो होता है 2He4 यानी हीलियम का द्विधनावेशित आयन होता है, वो क्या होता है, अल्फा कण होता है। तो धनात्मक किरणें कौन सी होती है, अल्फा किरणें होती है। कौन सी होती है, अल्फा किरणें होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा किरणें।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श, ये भी एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन है जो डायरेक्ट डिट्टो एग्जाम में आए हुए हैं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़े। जैसे अपन आईसीजी देख ले, जैसे अपन एयरफोर्स देख ले, जैसे अपन नेवी देख ले, जैसे अपन एनडीए देख ले, जैसे अपन बीएसएफ देख ले, और जैसे अपन एसएससी में भी देख लेते हैं तो उसमें भी आया हुआ है लगभग। लेकिन इन एग्ज़ामों में मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड हुए क्वेश्चंस में लेके आता हूँ, जिनमें ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। आपको ये नोट करना है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों का आपको याद रखना है, दोनों को आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो किलो कैलोरी होता है वो किसका मात्रक होता है। सबसे पहले आपको ऊर्जा का मात्रक बताना है और कार्य का मात्रक बताना है। इन दोनों का मात्रक सेम होता है, क्या होता है, जूल। और W बराबर FS से भी आप निकाल सकते हो। और आपको मैं और बताता हूँ, जैसे 1/2 CV², इसका मात्रक क्या होता है। ये भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, क्या होती है, ऊर्जा होती है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जैसे 1/2 LI², इसका मात्रक क्या होता है, ये भी जूल ऊर्जा होती है, इनका मात्रक भी जूल होता है। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको क्या मिलते हैं, घुमाए फिराए मिलते हैं। आपको इन एक क्वेश्चंस को नोट करना है। एक आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, Q बराबर क्या होता है, CV संधारित्र में पढ़ते हैं। Q क्या होता है, आवेश होता है। C क्या होता है, संधारित्र का मान होता है। और V क्या होता है, वोल्टेज होता है। Q बराबर CV, इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, किलो कैलोरी किसका मात्रक होता है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ऊष्मा की मात्रा, ऐसे ऑप्शन घुमा घुमा के दिए जाएंगे आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा पर। ऊष्मा की मात्रा, मात्रक किसका होता है, ऊष्मा की मात्रा को होता है। आपको याद रखना है, इकाई किसकी होती है, ऊष्मा की मात्रा का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हीरे के चमकने का कारण क्या होता है। हीरा जो चमकता है, हीरा जो ज्वारिया होता है, जो हीरे का जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा होता है उसमें चमक उत्पन्न होती है। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोल इकाई। आपको याद रखना है, सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, खगोल इकाई। क्या कहा जाता है, खगोल इकाई। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पतले तार का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोई पतला तार होता है, जैसे कोई पतला तार है, 2 mm का पतला तार है, तो इसको मापने के लिए अपन जिसका प्रयुक्त करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं, स्क्रू गेज। स्क्रू की तरह आता है, इसको स्क्रू गेज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रू गेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनडी सभी की एग्जामों की दृष्टि से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ। तो आज के लिए अपन ने लगभग 20 से 25 के अप्रोक्स क्वेश्चन को सोल्व किया है। आज 20 से 25 तक तो लगभग किया ही अपन ने, जिसमें सभी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाने का प्रयास किया है। जिसमें मैंने 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स को कंप्लीट करने का आपसे वादा किया है, जिसमें बीएसएफ के ऐसे आपको धांसू क्वेश्चन कराऊंगा जिनसे बाहर पेपर में नहीं आएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। वीडियो को हमेशा एंड तक देखना है। वीडियो को बीच में देख के आपको ऐसा पता नहीं लगाना है कि वीडियो कैसी है, ख़राब है या फिर अच्छी है। और आपको ऐसे बताना है कि आपको न्यूमेरिकल भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो न्यूमेरिकल में क्या करता हूँ, अलग वीडियो में बनाऊँगा आपके लिए। तो आप बताना कि न्यूमेरिकल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्या, तो उनके लिए मैं महामैराथन लगाऊंगा। क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, उनको सोल्व करने में टाइम लगता है, जो मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊँगा। तो आप कमेंट करके बताना। और आपकी मैथ की क्लास नहीं हो रही है तो आप कमेंट करके बताना मैथ की क्लास भी चाहिए क्या आपको। जीके सर की क्लास आ रही है, करंट अफेयर की क्लास आ रही है। करंट अफेयर का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का आता है, तो उनको भी देखना। करंट अफेयर की जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी देखना। और इंग्लिश की क्लासें आपकी लगाई जाएगी, आप कमेंट करके बताना। और हमारी क्लासें आ रही है फिजिक्स की, तो उनको भी देखना। वीडियो को एंड तक देखिए, आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।